आत्मा शब्द समाज की देन नहीं है, किसी चाचा ताऊ फूफा रिश्तेदार या किसी इंसान के मन की खोज नहीं है। आत्मा शब्द, ये शब्द हमें मिला है ऋषियों से। क्या चीज़ है जो नित्य है, सनातन है, यानी कि जो सदा था, है और रहेगा। आत्मा माने अगर सत्य है तो फिर आत्मा के नाम पर जितनी कहानियाँ हैं वो सब झूठी हैं, क्योंकि सत्य की क्या कोई कहानी हो सकती है। अभी भी लगता है आपको कि आत्मा जरूर इस दुनिया में कहीं मौजूद है और उसकी भी शादी होती है, जैसे हम इंसान आपस में शादी करते हैं। हाल ही में मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो में एक इंटरव्यू के दौरान एक महिला बताती है कि उसने अपने जीवन में एक आत्मा से शादी की है, या फिर वो कहानी ऐसी होती है जिसमें बताया गया हुआ है कि मरे हुए इंसान के साथ आत्मा ने शादी कर ली। अब इस तरह के मिलियंस एपिसोड आए दिन इंटरनेट पे पब्लिश होते रहते हैं। अब सवाल ये है, क्या आत्मा की सच में शादी होती है? क्या आत्मा किससे विवाह करती है? और आत्मा किस तरीके से एक जिंदा इंसान के साथ संपर्क करके शादी के बंधन में बंधती है? सब कुछ हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर ये आत्मा क्या चीज़ है। देखिए, अब आपको लगता होगा ये चीज़ तो आपको शायद पहले से ही पता है कि आत्मा आखिर है क्या, और इस प्रश्न को स्किप कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आत्मा किससे शादी करती है, किससे संपर्क कैसे स्थापित करती है, ये जानने से पहले आपको आत्मा के बारे में शास्त्र आखिर क्या कहते हैं थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए कि आत्मा शब्द समाज की देन नहीं है, किसी चाचा ताऊ फूफा रिश्तेदार या किसी इंसान के मन की खोज नहीं है। आत्मा शब्द, ये शब्द हमें मिला है ऋषियों से। उपनिषदों में ऋषियों ने पहली बार आत्मा शब्द का जिक्र किया था। तो आत्मा आखिर है क्या, ये जानने के लिए हमें उपनिषदों की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर उपनिषदों का सार, जो उपनिषदों में ज्ञान मौजूद है उसका सार श्रीमद् भगवद गीता में पाया जाता है। तो हम श्रीमद् भगवद गीता में देखेंगे आखिर आत्मा के बारे में क्या लिखा गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 20वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। अब जरा आप ध्यान से समझिए, दुनिया में ऐसा क्या है न जो कभी जन्मता है न कभी मरता है। देखिए, शरीर, क्या शरीर जन्मता या मरता नहीं है? बिल्कुल, ये जन्मता भी और मरता भी है। क्या कोई भौतिक वस्तु जो मिटती नहीं है? बिल्कुल, जिस चीज़ को भी आप देख रहे हैं, पंखा, कूलर, टीवी, घर, मकान इत्यादि, दुनिया में जो सब कुछ आप देख रहे हैं वो एक दिन मिट जाना है या फिर परिवर्तित हो जाना है। तो क्या चीज़ है जो कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं, जो सदा है और रहती है? क्या चीज़ है जो नित्य है, सनातन है, यानी कि जो सदा था, है और रहेगा? जवाब है सत्य, मात्र ट्रुथ, सच्चाई। मात्र एक ऐसी चीज़ है जो न कभी मरती है न कभी जन्मती है, जो सदा थी, है और रहेगी। तो उसी सत्य को कहा गया है, वही आत्मा है। तो जब आत्मा माने सत्य है, तो बताइए, क्या सत्य की किसी के साथ शादी हो सकती है? शादी तो एक रस्म है, रीति रिवाज है, जो मनुष्य, एक पुरुष एक महिला से करता है। तो बताइए, क्या आत्माओं और आत्माओं की शादी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो जो लोग ये कहते हैं, जो ऐसे पॉडकास्ट या इंटरव्यूज़ में खुल के लोगों को बता रहे हैं कि आत्मा इस तरीके से शादी करती है, इस तरीके से आत्मा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य से बात करती है, ये सारी बातें अफवाह हैं। और इस बात का प्रूफ ये है कि सीधे सीधे शास्त्र, सीधे सीधे उपनिषद, भगवद गीता से हमें ये पढ़ने को मिलता है कि आत्मा माने क्या है। आत्मा माने अगर सत्य है तो फिर आत्मा के नाम पर जितनी कहानियाँ हैं वो सब झूठी हैं, क्योंकि सत्य की क्या कोई कहानी हो सकती है? मैं कहूँ आपसे कि सत्य के नाम पर कोई कहानी बनाइए, बताइए क्या छवि आपके दिमाग में आती है? मैं कहूँ आपको हाथ के बारे में कोई कहानी बनाइए, तो बिल्कुल आप हाथों के नाम पर 10 कहानियाँ बना देंगे। लेकिन आत्मा की कोई, आत्मा जो निराकार है, सत्य, जिसका ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, उसके बारे में एक भी कहानी आप कैसे बना सकते हैं? कोई भी इमेज आपकी आ रही है दिमाग में अगर मैं सत्य नाम लेता हूँ? अगर नहीं तो भला जो है ही नहीं, भला जिसको कभी छुआ नहीं जा सकता, जिसको कभी पकड़ा नहीं जा सकता, जो पकड़ से बाहर की चीज़ है, उसकी शादी कैसे हो सकती है? तो जो लोग इंटरव्यूज़ में आके कह रहे हैं
कि आत्मा के नाम पर ये वो, समझ लीजिए उनका इरादा क्या हो सकता है। उनका इरादा आपको आत्मा के नाम पर जो व्यर्थ की कहानियाँ हैं उनमें फंसाकर आपको आत्मा से, सत्य से दूर रखना है। ठीक, तो ये समझ लेने के बाद अगर अभी भी लगता है आपको कि आत्मा जरूर इस दुनिया में कहीं मौजूद है और उसकी भी शादी होती है जैसे हम इंसान आपस में शादी करते हैं, तो फिर आपको बुरी तरीके से फंसा लिया गया है आत्मा के नाम पर व्यर्थ की कहानियों से। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद अगर लगता है कोई सवाल है, सुझाव है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ ही वीडियो पसंद आया है तो इस सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना अब आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।